हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा एसएलआर का कॉन्सेप्ट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है और इसको इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आपको कहीं से अगर चीजें समझ में नहीं आई हैं तो डेफिनेटली मैं आज आपको समझा कर ही छोड़ूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तुरंत डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि उसी के ऊपर इसके नोट्स और क्विजेज आपको मिल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एसएलआर का कॉन्सेप्ट समझना। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो डेफिनेशन के तौर पर ऐसे बोल सकता हूं कि एसएलआर इज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल that all commercial banks are bound to keep in their wallet in liquid asset। अब एनडीटीएल क्या होता है मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर समझा चुका हूं। एनडीटीएल वो पैसा जो बैंक को लौटाना है, बैंक के ऊपर लायबिलिटी है, या मैं कहूं मोटे तौर पर कि पब्लिक की जो टोटल डिपॉजिट्स हैं एक बैंक के अंदर वो क्या कहलाएंगी, एनडीटीएल कहलाएंगी। तो उसी एनडीटीएल का कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज लाइक 18% प्रेजेंट में चल रहा है तो 18% बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है। किसकी फॉर्म में, लिक्विड एसेट की फॉर्म में। क्यों रखना पड़ता है कि भाई फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो उस इमरजेंसी को कहां से कंपनसेट करेंगे, ताकि बैंक सारा का सारा पैसा लोन के रूप में ना डिस्ट्रीब्यूट कर दे और इमरजेंसी के तौर पर बैंक के पास कुछ हो ही ना। इसीलिए आरबीआई ने कहा है कि हे बैंक को सारा का सारा पैसा आपको लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसमें से कुछ परसेंटेज बचाकर रखनी है अपने पास फॉर फ्यूचर इमरजेंसी। तो इसको हम क्या कहेंगे, एसएलआर। मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर कॉन्सेप्ट कि पब्लिक ने बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स की वो बैंक के लिए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। वो लायबिलिटी किस प्रकार की है, वो डिमांड लायबिलिटी और टर्म लायबिलिटी है, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। सपोज पब्लिक ने 100 रुपीज डिपॉजिट किए तो 100 रुपीज क्या बन जाएगी, एनडीटीएल बन जाएगी। अब आरबीआई ने कहा कि इस एनडीटीएल में से, इस 100 एनडीटीएल में से आपको क्या करना है, सीआरआर तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर समझाया ही है, अब आपको एसएलआर भी मेंटेन करना है, और जितना बाकी बचेगा उस पैसे को ही क्या कर सकते हो आप, लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वापस से समझिए कि पब्लिक ने जो पैसा डिपॉजिट किया वो एनडीटीएल कहलाया। सपोज 100 रुपीज या 100 करोड़ डिपॉजिट किया, इसमें से सीआरआर जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था, सीआरआर की परसेंटेज मेंटेन करनी जो आरबीआई के पास जमा हो जाएगा, और एसएलआर जो पैसा बैंक के पास जमा हो जाएगा एसएलआर कहलाएगा, और जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसी पैसे को बैंक लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, एनडीटीएल 100 है तो उसमें से 4% चल रहा है अभी, तो 4% ही ले लेते हैं। 4% क्या मेंटेन करना है, सीआरआर, और एसएलआर कितना मेंटेन करना है, 18%। एसएलआर कितना मेंटेन करना है, 18%। तो ये कितना हो गया, टोटल 22 रिजर्व में चला गया, तो बैंक के पास कितना बचा, 78। तो 78 रुपीज का ही लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, 78 का ही लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एक बैंक। अब ये जो 18% एसएलआर था हमारा, 18% एसएलआर था हमारा, ये जो बैंकों को मेंटेन करना है, आरबीआई ने कहा कि जरूरी नहीं कि भाई आप कैश की फॉर्म में ही रखोगे, आप इसको लिक्विड एसेट की फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो। लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है, लिक्विड एसेट मींस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली एंड क्विकली विद इन ए ईयर, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, गोल्ड, ये सब क्या कहलाएंगे, और इवन कैश, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे लिक्विड एसेट कहलाएंगे। कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सब क्या कहलाएंगे, लिक्विड एसेट कहलाएंगे। तो एसएलआर इज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। सर्टेन परसेंटेज प्रेजेंट में कितनी चल रही है, 18%, किसकी, एनडीटीएल की, दैट ऑल कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री आर रिक्वायर्ड टू कीप इन देयर वॉल्ट, कीप इन देयर वॉल्ट इन लिक्विड एसेट फॉर्म। ये सब चीजें कहां पर डिफाइन की गई हैं, SLR is defined under section 24 of बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो देखो वहां पर जब हम सीआर पढ़ रहे थे वहां पर सेक्शन 42 आया था, यानी कि 24 का उल्टा ही है, लेकिन वहां पर जो एक्ट था वो था आरबीआई एक्ट 1934। अब आप कैसे याद रखोगे भाई, जो पैसा आरबीआई के पास जमा होता है वो आरबीआई एक्ट के अंदर डिफाइन होगा, जो पैसा बैंकों को अपने पास रखना है एसएलआर वाला, तो एसएलआर डिफाइन होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। ये
क्यों रिजर्व मेंटेन करना होता है बैंकों को? ताकि बैंक सारा का सारा पैसा बहाना दें, डिस्ट्रीब्यूट ना कर दे लोन के फॉर्म में, और उनके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाए, विड्रॉ के लिए पब्लिक आ जाए, तो उनको कहां से पे करेंगे? तो इस पर्पज के लिए आरबीआई ने कहा है। फिर अगली बात है कि क्या एसएलआर की कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज है? तो हाँ, स्पेसिफिक परसेंटेज प्रेजेंट में 18% है, बट क्या इसकी मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज है? मिनिमम कोई भी परसेंटेज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज है 40% ऑफ एनडीटीएल। तो देयर इज नो मिनिमम लिमिट ऑफ एसएलआर, बट देयर इज ए मैक्सिमम लिमिट that is 40% of NDTL, and at present the SLR is 18%. SLR is 18%। इसको कम या ज्यादा करने के लिए आरबीआई ने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। अब यहां पर समझते हैं कि जब आरबीआई एसएलआर की परसेंटेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो उसका क्या इंपैक्ट आता है। तो इस इंपैक्ट को समझते हैं। सपोज अभी कितना है? 18% है। अभी कितना है? 18% है। और मान लेते हैं हम कि फ्यूचर में आरबीआई इसको मान लो मैक्सिमम परसेंटेज पर ही ले जाए, 40% रखने के लिए कह दे, तो क्या इसका इंपैक्ट आएगा? तो सपोज एनडीटीएल बैंक के पास कितनी है? 100, उसमें से 4% तो सीआरआर की फॉर्म में मेंटेन करना ही था। अब क्या करना है? 18% एसएलआर की फॉर्म में मेंटेन करना है। तो कितना बचा था बैंक के पास? 78 बचा था। इस पैसे को बैंक लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, लेकिन अगर बढ़ाकर वही परसेंटेज 40% कर दी तो 100 माइनस 4 माइनस 40%, ठीक है, तो कितना बचेगा? 56%। तो देखिए, पहले के कंपैरिजन में बैंक के पास कम पैसा बचा मार्केट में लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो आप क्या कहोगे? व्हेन एसएलआर इज इंक्रीज देन द मनी विद बैंक डिक्रीज, एंड अगर मनी डिक्रीज होगी तो लोन भी कम दे पाएगा, क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा, और क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो आप देखेंगे कि यहां पर भी इनवर्स रिलेशनशिप है एसएलआर और मनी फ्लो के अंदर। पूरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपको इनवर्स रिलेशनशिप ही मिलेगा मनी सप्लाई के साथ। तो अगर हम इसी को देख लें कि अगर इसकी परसेंटेज को डिक्रीज कर दे, डिक्रीज करके मान लो 0% कर दे, इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, तो 100 माइनस मान लो सीआरआर वही 4% रहता है और इसकी परसेंटेज 0% कर दी, तो एक बैंक को अब कितना मेंटेन करना पड़ा? 0। तो बैंक के पास कितने बचे? 96। तो पहली दोनों ही कंडीशन की से कंपेयर करने पर बैंक के पास अब पहले कंपैरिजन में ज्यादा पैसा है। तो बैंक के पास ज्यादा है, मनी विद बैंक ज्यादा है, और ज्यादा है तो ज्यादा लोन दे पाएगा, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और ज्यादा हुआ तो मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो सर अभी सीआरआर की परसेंटेज को तो आरबीआई ने कम करने के लिए कहा, एसएलआर की क्यों नहीं कहा? भाई आरबीआई के पास नंबर ऑफ टूल्स हैं, वो मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेगा कि मेरा बेस्ट कौन सा टूल है, प्रेजेंट में कौन से टूल को मैं इस्तेमाल करूं। वो सिंगल टूल भी इस्तेमाल कर सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ टूल भी इस्तेमाल कर सकता है, डिपेंड करता है उसकी पॉलिसी पर और मार्केट सिनेरियो पर। तो अभी सीआरआर को कम किया गया तो सीआरआर को किया गया, एसएलआर को कुछ चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एसएलआर एंड मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। तो ये था एसएलआर का कॉन्सेप्ट। सीधी एक कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए, कंक्लूजन दे देता हूं मैं यहां पर सीआरआर और एसएलआर का, क्योंकि मैंने आपको दोनों कवर करवा दिए हैं। भाई ऐसे जैसे मान लो मैंने एक जींस की पॉकेट जींस पहन रखी जिसके अंदर 2 पॉकेट है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और मेरे पास आपने 100 रुपीज दिए, तो उस 100 रुपीज में से 4% मुझे एक अपनी लेफ्ट वाली पॉकेट में रखना है कैश की फॉर्म में, ठीक है, जो कि आरबीआई की पॉकेट है, आरबीआई को जमा कराना है, और उसमें से 18% निकालकर दूसरी पॉकेट के अंदर रखना है जो कि बैंक के पास ही रहेगा, और उसको लिक्विड एसेट की फॉर्म में रख सकते हैं, कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। तो सीआरआर और एसएलआर दोनों के दोनों रिजर्व हैं। बैंक के पास जो टोटल लायबिलिटी होती है उसमें से वो पैसा निकालकर बैंक अपने पास रखते हैं फॉर फ्यूचर इमरजेंसी। बैंक को फ्यूचर की बैंक रन की सिचुएशन से बचाने के लिए ये रेशो मेंटेन किए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे। अगले सेशन के अंदर हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।